हम सब के चहेते नेता आदरणीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी, अब आप कहेंगे आपने आदरणीय मुख्यमंत्री क्यों बोल दिया, तो माननीय अध्यक्ष साहब, मेरी राशि भी आपके नाम से मिलती जुलती है। आपके मुंह से भी एक बार अवधेश जी के लिए पूर्व विधायक निकल गया था तो वो एमपी बन गए थे, तो मेरे मुंह से भी मुख्यमंत्री निकला है, तो जरूर मैं भावी मुख्यमंत्री जी से साहब बात कर रहा हूं। और सच्चाई तो ये है साथियों कि अगर मुझे 1% भी आइडिया होता कि मेरा ऐसा सौभाग्य होगा कि मैं इस मंच पर बोल पाऊंगा, तो मैं अपनी वाइफ को साथ लेकर आता, उसे भी पता चले बाहर मेरी कितनी इज्जत है। तो ये जो मामला गड़बड़ाया हुआ है, चलिए मैं 4 से 5 मिनट में बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप लोग भाई? वाह, 2-3 लोगों की तो आवाज आई है, उनके बड़े एहसान है मुझ पर। बाकियों से मेरा एक सवाल, गैस करिए ये मेरे हाथ में क्या है? अच्छा, अगर मैं कहूँ ये मोबाइल है तो आप मान लेंगे क्या? अच्छा, तो गैस करिए मेरे हाथ में ये क्या है? अच्छा, अगर मैं कहूँ कार है तो मान लेंगे क्या? क्यों नहीं मानते? जब मैं कह रहा हूँ ये मोबाइल है तो मानते क्यों नहीं? जब मैं कह रहा हूँ ये कार है तो मानते क्यों नहीं? जाहिर सी बात है भाई, मोबाइल है तो मोबाइल जैसा लगे तो सही, कार है तो कार जैसा लगे तो सही, तभी तो माने। तो आप लोग बढ़िया हैं तो बढ़िया जैसे लगे तो सही। आप लोगों ने अपनी आवाज पे गौर किया था? मैंने पूछा कैसे हैं और आवाज कैसी आई? बढ़िया। सर्वेश भाई बैठे हुए, वसीम बरेलवी साहब का शेर है कि उसूलों पे अगर आँच आए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा हैं तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। अगर जिंदे हैं तो जिंदे लगिए। एक बार फिर ट्राई करता हूं, अगर मुझे आप ठीक ठाक लगे तो मैं बोलना शुरू करूंगा, वरना आसपास कोई अस्पताल देखेंगे। फिर ट्राई करता हूं। कैसे आप लोग? बाय, अब लग रहा है कि दुनिया की भीड़ से निकलकर चुनिंदा लोगों में आ गया हूं, और अब आपकी एनर्जी देख के लग रहा है मैं समाजवादी पार्टी के जिंदा लोगों में आ गया हूं। तो बातचीत किन से होने वाली है? जिंदा लोगों से। केवल 3 मिनट एक विषय पे बात करूंगा। नवीन भैया ने अभी आंधियों की बात करी, तो मुझसे अध्यक्ष साहब, मुझसे किसी ने, आदरणीय राजकुमार चाचा, मुझसे किसी ने पूछा कि अमर भाई आपकी नजर में मुश्किलें क्या हैं? हम पिछले कुछ समय से मुश्किलों के दौर से गुजर रहे हैं, तूफान के दौर से गुजर रहे हैं, हम सत्ता के संघर्ष के। नवीन भैया मैं आपको सैल्यूट करता हूं, आपने सत्ता का नहीं संघर्ष का रास्ता चुना, और यही समाजवाद की पहचान है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, किसी ने मुझसे पूछा मुश्किलें क्या हैं, और मैंने कहा हीरो या महान बनने का अवसर। वो बोले जी मतलब? मैंने कहा बजरंग बली का नाम सुना है? बोले जी हाँ। मैंने कहा भगवान बजरंग बली के जीवन से 2 मुश्किल निकालिए, सीता माता का अपहरण और लक्ष्मण जी की मूर्छा। अगर ये दोनों मुश्किलें निकाल जाएं तो फिर वो भगवान बजरंग बली नहीं बचेंगे, एक साधारण व्यक्ति रह जाएंगे। भगवान राम के जीवन से अगर सीता माता का अपहरण और 14 वर्ष का वनवास निकाल दिया जाए तो वो एक साधारण व्यक्ति रह जाएंगे, साधारण राजकुमार रह जाएंगे। मुश्किलों ने एक को राजा भगवान बजरंग बली बना दिया और एक राजकुमार को भगवान राम बना दिया। वही मुश्किलें हम समाजवादियों को अगले सत्र में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री और आप सबको उसका सत्ता का हिस्सा बनाने वाली है। बस मेरी आपसे निवेदन ये, राजेंद्र साहब की एक लाइन है, इन मुश्किलों से डरना नहीं है। अच्छा बताइए, 2 लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं, दोनों की हार्ट बीट बता रहा हूं, दोनों का मतलब बताइएगा। ऊपर वाले की हार्ट बीट बिल्कुल ऐसे सीधे चल रही है और नीचे वाले की हार्ट बीट ऐसे ऊपर नीचे चल रही है, दोनों का मतलब बताइए। ऊपर वाला ऊपर वाले के पास गया और नीचे वाला, पर उसकी जिंदगी में तो देखिए उतार चढ़ाव चल रहे हैं। अरे उतार चढ़ाव चल रहे हैं तभी तो जिंदा है। और हम सबसे पहली गलती क्या करते हैं? मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जाएंगे, माथा टेकेंगे और भगवान से पहली प्रार्थना क्या करेंगे? हे मेरे मालिक, मेरी जिंदगी में उतार चढ़ाव मत दे। शुक्र करो सुन नहीं रहा, बुला लेगा। ये सहारा ना हो कुलदीप भाई, ये सहारा ना हो तो परेशान हो जाएं और मुश्किलें जान ही ले लें अगर ऐसा हो जाए। ये मुश्किलें ही तो हैं जो हमें आगे बढ़ने का हौसला दे रही हैं। इनके प्रति सिर्फ अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। लास्ट 1 मिनट, इनके प्रति सिर्फ अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। हम मुश्किलों के साथ गलती क्या करते हैं? माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहता हूं मुश्किलों की आदत, नवीन भैया, राजकुमार सर, कुत्ते की तरह और बंदर की तरह होती है। हम गलती क्या करते हैं? कभी आपने देखा बाइक या स्कूटी से जा रहे हो और कुत्ता पीछे पड़ जाए तो हम गलती क्या करेंगे? बाइक और तेज, कुत्ता तेज, बाइक तेज, कुत्ता तेज, बाइक तेज, कुत्ता तेज, बाइक तेज, कुत्ता तेज। आप ब्रेक मार दो, कुत्ता भाग जाता है पलट के, उसे कुछ नहीं पता क्या हुआ, उसे लगा भाई साहब भाग रहे हैं, कोई घर में इमरजेंसी हो गई होगी, उसे कोई आइडिया नहीं है। इन मुश्किलों की तरफ एक बार घूर के देख दीजिए, ये दुम दबा के भाग जाएंगे। तुम एक शेर आज अकलाने वाला सर का फेवरेट है, तो हालांकि ये कॉन्टेक्स्ट में नहीं आ रहा पर मैं सुना देता हूं। एक लड़की वाले लड़के को देखे, पॉजिटिविटी किस लेवल की होनी चाहिए, और हम समाजवादियों के अंदर तो होनी ही चाहिए। एक लड़की वाले लड़के को देखने आ गए तो किसी ने बोला भैया लड़का तो बड़ा अच्छा है पर आपका लड़का हकलाता है। वो बोले भाई साहब ऐसी बात नहीं है, हमेशा नहीं हकलाता, बस जब बोलता है तभी हकलाता है। तो पॉजिटिविटी तो ऐसी होनी चाहिए कि हम लोग मुश्किलों से हम डर जाएं, चुनौतियां हमसे डरेंगी,
मेरा वन ऑफ माय फेवरेट लाइन कि कभी तो मेरी दिवाली कर, कभी तो मेरी दीद कर, कोई तो किस्सा बयान चश्मदीद कर, और कब तक चिराग अपना हवा से बचाएगा, उठ और हवा के गाल पे चांटा रसीद कर। समाजवादी को अब हमें जरूरत है आंधियों के गाल पे चांटा रसीद करने की, क्योंकि मैं समय की सीमा को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। वक्ता का मतलब होता है जो वक्त की वैल्यू समझता हो। तो मैं आदरणीय अध्यक्ष साहब की तरफ से, माननीय अध्यक्ष साहब की तरफ से हर एक समाजवादी को सिर्फ एक मैसेज देके जाना चाह रहा हूं। पहली 2 लाइन आप लोगों के लिए, समाजवादियों के लिए माननीय अध्यक्ष जी की तरफ से, और बाकी की 2 लाइन उन चुनौतियों, उन आदियों को जिनको ये गलत फहमी है वो अब की बार हमें रोक लेंगी कि सूरज चांद सितारे मेरे साथ में रहे। ये माननीय अध्यक्ष जी की तरफ से हम सबके लिए कि सूरज चांद सितारे मेरे साथ में रहे, जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे। और 2 लाइन चुनौतियों को कि शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं है हम, आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। 2027 में अब की बार हम आंधियों की औकात बताएंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए सर। बहुत बहुत शुक्रिया।